हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शंस में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स ये क्या होते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स are the hormones that stimulate gonads। गोनाड्स को स्टिमुलेट करने वाले गोनेडोट्रोफिन्स। वो गोनाड्स कौन से होते हैं? ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस। तो गोनेडोट्रोफिन्स मेनली दो होते हैं। फर्स्ट इज FSH एंड सेकेंड इज LH। LH एंड FSH ये क्या होता है? इट इज द luteinizing hormone and it is the follicular stimulating hormone। अब इनका फंक्शंस मेल और फीमेल में क्या है? लेट अस सी। मेल्स में, फीमेल्स में देखते हैं पहले। फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? टू ट्रिगर ओव्यूलेशन। ओवरी में ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना LH का काम है। और मेल्स में इसका काम क्या है? टू स्टिमुलेट Leydig cells to release testosterone। ये हो गया LH के बारे में। अब FSH का देखते हैं। फीमेल्स में FSH का काम है फॉलिकल की ग्रोथ कराना। ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उसकी ग्रोथ कराना। एंड मेल्स में इट कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ sperm by stimulating Sertoli cells। तो ये हमने देखा अबाउट द गोनेडोट्रोपिन्स। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें कि एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट होती है। इन दोनों के टाइम पे फॉलिकुलर फेज डिक्रीज नहीं होते हैं, दे इंस्टेड इंक्रीजेस। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है कि इसको ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है तब, और FSH जो है वो फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। इसके साथ साथ ये एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। थर्ड, LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम लिडिक सेल्स। तो मेल्स में LH लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल नरिश करती है स्पर्मेटिड को ताकि स्पर्मियोजेनेसिस होकर स्पर्म बन सके। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज द सेकेंड वन। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you understood it well. Best of luck.